वेलकम एवरीवन। आज हम मेरे पड़ोसी की अजीब आदतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम स्पेस में जा रहे हैं। इमेजिन करो, आप एक समोसा खा रहे हो और आपका फोन बजता है। एक अजीब सी आवाज आती है, ग्लार्ग, जोर्प, बूप। मजाक लग रहा है ना? लेकिन क्या होगा अगर यह पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज होता डीप स्पेस से? यह 3i एटलस की कहानी है, एक कॉस्मिक मिस्ट्री जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। 3i एटलस कोई मैप या बुक नहीं है। यह एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसने हमारे सोलर सिस्टम की पार्टी में घुसपैठ की, एक अजीब सिग्नल भेजा और सभी को अंदाजा लगाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसे रिश्तेदार की कल्पना करो जो बिना बुलाए आता है, केओस मचाता है और गायब हो जाता है। बस यह वाला शायद किसी और गैलेक्सी से आया हो। हमारी कहानी 30 नवंबर 2025 को शुरू होती है। वैज्ञानिक अपनी स्क्रीन्स और कॉफी में बिजी अचानक एक बिजार सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। क्या यह कोई ग्लिच था, कोई गलती, या एलियंस की तरफ से पहला हेलो? पूरी दुनिया हैरान थी। तो 3i एटलस क्या है? यह कहां से आया? चलो इस कॉस्मिक रिडल में डाइव करते हैं। एक शांत ऑब्जर्वेटरी की कल्पना करो। डॉक्टर शर्मा अपनी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए अचानक एक जैगेड अनफेमिलियर सिग्नल देखते हैं। यह कोई रैंडम नॉइज नहीं था, यह एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न था, एक मैसेज ऐसी लैंग्वेज में जिसे कोई नहीं समझता था। हवाई में एटलस ऑब्जर्वेटरी ने इसे सबसे पहले पकड़ा, जिससे ऑब्जेक्ट को उसका नाम मिला। वैज्ञानिकों ने अपने इक्विपमेंट को बार बार चेक किया। सिग्नल असली था, एक तेज तर्रार डार्क ऑब्जेक्ट से आ रहा था। खबर तेजी से फैली। हर स्पेस एजेंसी ने अपनी टेलीस्कोप्स इस कॉस्मिक विजिटर पर पॉइंट की। सिग्नल केवल कुछ घंटों तक रहा, फिर रुक गया, जैसे सितारों से एक रॉन्ग नंबर। वैज्ञानिकों ने इसे डिकोड करने के लिए सब कुछ ट्राई किया, लेकिन यह किसी भी नोन नेचुरल फिनोमिनन से मैच नहीं हुआ। यह ऑर्गेनाइज्ड, डिलिब्रेट था, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो लेकिन हमें जवाब देना नहीं आता था। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी। ऑब्जेक्ट, जिसे अब 3i एटलस कहा जाता था, शांत था लेकिन फिर भी मूव कर रहा था। असली मिस्ट्री अभी शुरू हुई थी। 3i एटलस क्या था? 3i का मतलब है कि यह अब तक पाया गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का एक आउटसाइडर। पहले दो, ओमुआमुआ और बोरिसोव, चुपचाप गुजर गए। एटलस ने एक ड्रामेटिक एंट्रेंस की। इसका रास्ता बिजार था, जैसे इसने हमसे मिलने के लिए एक शार्प टर्न लिया हो। वेगा की दिशा से आ रहा था, लेकिन इयॉन से ट्रैवल कर रहा था। यह कोई साधारण रॉक नहीं था, यह एंशिएंट था, गैलेक्सी के किसी और हिस्से से एक टाइम कैप्सूल। एटलस ऑब्जर्वेटरी, जिसे खतरनाक एस्ट्रॉइड्स को स्पॉट करने के लिए डिजाइन किया गया था, ने कुछ बहुत ही अजीब पाया। खतरे के बजाय इसने एक कॉस्मिक रिडल पाया जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल सकता था। ऑनलाइन में थ्योरीज की बाढ़ आ गई। क्या यह कोई अजीब नेचुरल ऑब्जेक्ट था या कोई एलियन प्रोब हमें चेक कर रहा था? 3i एटलस अननोन का प्रतीक बन गया, मानवता पर लटका एक क्वेश्चन मार्क। तो 3i एटलस कैसा दिखता था? कोई फ्लैशी स्पेसशिप नहीं, बस एक छोटा सा लाइट का पॉइंट, इतनी दूर और तेज कि कोई क्लियर फोटो नहीं मिल पाई। लेकिन इसकी लाइट का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने जाना कि यह लंबा और पतला था, जैसे एक कॉस्मिक सिगार, 1 किलोमीटर लंबा लेकिन केवल कुछ दर्जन मीटर चौड़ा। यह एक नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए एक अजीब शेप है। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स लंपी और पोटैटो शेप्ड होते हैं। इसकी सरफेस डार्क थी, चारकोल से भी ज्यादा डार्क, जो एक्सोटिक मटेरियल्स या कुछ अननोन का सुझाव देती है। कॉमेट्स की तरह इसकी कोई टेल नहीं थी, कोई गैस नहीं, कोई डस्ट नहीं। यह क्लीन था, जैसे पॉलिश्ड मेटल। एलियन स्पेसशिप थ्योरी को बढ़ावा मिला। एक विशाल, स्मूथ, डार्क ऑब्जेक्ट जो कॉमेट या एस्ट्रॉइड जैसा कुछ भी नहीं करता था। यह एक रॉक से कम,
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से ज्यादा लगता था, जैसे किसी गुफा में एक स्मार्टफोन मिलना। हर नए डिटेल ने मिस्ट्री को गहरा कर दिया। क्या इसे डिजाइन किया गया था या बस एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस? एविडेंस कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी की ओर इशारा करता था। इतनी बड़ी मिस्ट्री के साथ हर किसी के पास एक थ्योरी थी। वैज्ञानिक दो कैंप्स में बंट गए, टीम नेचुरल और टीम एलियन। टीम नेचुरल ने कहा, एलियंस पर मत जाओ, यूनिवर्स अजीब है, शायद यह एक नए तरह का कॉमेट है या किसी कॉस्मिक कोलिजन का एक फ्रैगमेंट। टीम एलियन ने तर्क दिया कि शेप, टेल की कमी और अजीब मूवमेंट नेचुरल होने के लिए बहुत अजीब थे। शायद यह एक एलियन प्रोब या सोलर सेल था। डिबेट जोरदार था, हर तरफ से हर नए क्लू का एनालिसिस किया जा रहा था। टीम नेचुरल ने रेयर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस की ओर इशारा किया। टीम एलियन ने कहा कि फैक्ट्स के हिसाब से कुछ और फिट नहीं बैठता। यह साइंस अपने बेस्ट पर थी, आइडियाज को चैलेंज करना, थ्योरीज को टेस्ट करना और बाउंड्रीज को पुश करना। किसी को जवाब नहीं पता था। यूनिवर्स अपना सीक्रेट रख रहा था। पजल किसी भी रियलिटी शो से ज्यादा ड्रामेटिक था और हर कोई हुक्ड था, हर का की था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने सोचा कि वे एटलस को समझ गए हैं, इसने नए ट्रिक्स दिखाए। सबसे पहले यह सूर्य से दूर जाते ही तेज हो गया। ग्रेविटी को इसे धीमा करना चाहिए था। कोई टेल नहीं, कोई गैस नहीं, इसे धकेलने के लिए कुछ भी नहीं। इससे सोलर सेल थ्योरी को बढ़ावा मिला। शायद सूरज की रोशनी इसे आगे धकेल रही थी, जैसे एक कॉस्मिक सेलबोट। फिर यह गायब होने लगा, कभी कभी घंटों या दिनों तक इनविजिबल, फिर रीअपीयर होता था। क्या यह टम्बलिंग कर रहा था, केवल अपना पतला किनारा दिखा रहा था, या यह कॉस्मिक हाइड एंड सीक खेल रहा था? आखिरकार जैसे ही यह सोलर सिस्टम से बाहर निकला, यह पूरी तरह से गायब हो गया। एक दिन एक फेंट डॉट, अगले दिन कुछ भी नहीं। टेलीस्कोप्स को कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे इसने खुद को क्लोक्ड कर लिया और चुपचाप निकल गया। क्या इसने एक शार्प टर्न लिया या अदृश्य धूल में टूट गया? दुनिया सवालों से ज्यादा जवाबों के साथ रह गई थी। एटलस का फाइनल एक्ट उसका सबसे बड़ा मिस्ट्री था। एटलस गायब हो गया, बिना किसी निशान के। वैज्ञानिक दुनिया हैरान थी। 1 किलोमीटर लंबा ऑब्जेक्ट खाली स्पेस में बस कैसे गायब हो सकता है? शायद इसने एक सडन इम्पॉसिबल टर्न लिया, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एविडेंस। या शायद यह टूट गया, धूल का एक बादल बन गया जो देखने के लिए बहुत फेंट था। दोनों थियरीज में प्रॉब्लम्स हैं। सच्चाई अभी भी इल्यूसिव है। वैज्ञानिक अभी भी डेटा को खंगाल रहे हैं, नए मॉडल्स बना रहे हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं। एटलस की लेगेसी सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, बल्कि नए सवाल हैं जो इसने हमारे यूनिवर्स के बारे में पैदा किए हैं। इसने हमें याद दिलाया कि हमें अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। तो वर्डिक्ट क्या है? क्या 3i एटलस एक एलियन प्रोब था या बस एक कॉस्मिक ऑडबॉल? किसी आर्टिफिशियल चीज के लिए एविडेंस बहुत कंपेलिंग है। सिग्नल, शेप, एक्सेलरेशन, वैनिशिंग एक्ट। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रूफ चाहिए, और हमारे पास वह नहीं है। यूनिवर्स ने हमें पहले भी बेवकूफ बनाया है। पल्सार्स को कभी एलियन सिग्नल्स माना जाता था, लेकिन वे न्यूट्रॉन स्टार्स निकले। शायद एटलस एक और कॉस्मिक पजल है, नेचुरल लेकिन अजीब। अंत में एटलस एक मिरर है। आप क्या देखते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं। क्या आप ड्रीमर हैं? तो यह एक स्पेसशिप है। स्केप्टिक? तो यह एक अजीब रॉक है। दोनों व्यूज वैलिड हैं, जब तक हमें और जानकारी नहीं मिलती। यह कहानी हम सभी की है जो ऊपर देखते हैं और सोचते हैं, क्या कोई बाहर है? मिस्ट्री जारी है। और यह 3i एटलस की कहानी है। सितारों से आया एक विजिटर जिसने हमें जवाब से ज्यादा सवाल दिए। यह एक ऐसी कहानी है जो हम पीढ़ियों तक सुनाएंगे। वह समय जब यूनिवर्स ने हमें एक रिडल भेजा और हमने उसे सुलझाने की कोशिश की। खोज खत्म नहीं हुई है। नई टेलीस्कोप्स आ रही हैं और अगली बार हम तैयार रहेंगे।
एटलस ने हमारे दिमाग को नई संभावनाओं और नई मिस्ट्रीज के लिए खोल दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह एक एलियन प्रोब था या बस एक अजीब स्पेस रॉक? अपनी थ्योरीज नीचे शेयर करें। एक मिस्ट्री का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि हर कोई डिटेक्टिव बन सकता है। साइंस, एडवेंचर और डिस्कवरी के बारे में है और यूनिवर्स अभी शुरू ही हुआ है। यह आपका होस्ट कापिल शर्मा साइनिंग ऑफ। वंडर करते रहें और ऊपर देखते रहें।